नमस्कार, मैं तस्लीम और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज सुबह 10:42 पर GSLV F12 रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 लॉन्च किया है। यह उपग्रह भारत और मुख्य भूमि के आसपास लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में तत्कालिक स्थिति और समय संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। वहीं इस सैटेलाइट में स्वदेशी परमाणु घड़ी का प्रयोग किया गया है, जो सटीक लोकेशन और समय बताने में मदद करेगा। इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने बताया कि पहले इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम के तहत 7 नाविक सैटेलाइट छोड़े गए थे, जिससे भारत में नेविगेशन सेवाएं मिल रही थी, लेकिन इसका दायरा काफी सीमित था और नाविक सैटेलाइट का इस्तेमाल सेना और विमान सेवाएं ही कर रहे थे। साथ ही 7 में से 3 सैटेलाइट काम करना बंद कर चुके थे। इसे ध्यान में रखते हुए इसरो के द्वारा नाविक सैटेलाइट NVS-01 को छोड़ने का फैसला लिया गया। लिफ्ट ऑफ प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F12 का चारों L40s तथा कोर बूस्टर S139 अपना सामान्य निष्पादन करते हुए उद्देश्य कक्षा की ओर अग्रसर। Nominal launch of the GSLV F12 mission. The rocket flying by spewing fire into the clear sky of Sriharikota. GS1 and L40s together thrusting currently. The Shah ground station is currently tracking. Sharvan Minato plus Shato is in Minato। वर्तमान में प्रथम चरण प्रज्वलित है। इसका कार्यकाल लगभग 110 सेकंड का होगा। इसमें 4800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है। P2 change over to SCBT2। The core 139 motor. Plus 4 minutes। Load fairing separated। चूंकि यान घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रह गई है और इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया गया है। 2 major flight events have taken place in recent past. The initiation of closed loop guidance and the separation of payload fairing. Performance normal। Currently the vehicle is going as per the predicted trajectory. Shar and Port Blair stations currently tracking. Authorized। Navik is significant for India in the application of navigation in terrestrial, aerial and maritime areas, geodetic surveying, fleet management and marine fisheries. Apart from these, Navik is useful in providing location-based services in mobile devices. Time and services are provided to the agencies for which accurate time is of utmost importance, like financial institutions, power grids and such. The other applications include Internet of Things, strategic and emergency services. तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन के सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। इस चरण का कुल कार्यकाल लगभग 840 सेकंड का होगा। यह वह अंतिम चरण है जो उपग्रह को उचित कक्षा में पहुंचाकर अंतःक्षेपित करेगा। इस दौरान आपको इस उपग्रह से जुड़ी कुछ जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। देश के नौवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो द्वारा नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन की स्थापना की गई। नाविक को इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNS के नाम से भी जाना जाता है। नाविक को 7 उपग्रहों के नक्षत्र के साथ डिजाइन किया गया है।
इस नक्षत्र के 3 उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में रहते हैं तथा अन्य 4 उपग्रह भूमध्य रेखा से 29 डिग्री के झुकाव के साथ भूतुल्य काली कक्षा में रखे गए हैं। नाविक 2 सेवाएं प्रदान करता है, नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए तथा प्रतिबंधित सेवाओं के लिए। इन दोनों सेवाओं में L5 और S बैंड का उपयोग किया जाता है। नौवहन के कवरेज में भारत और उसके सीमाओं से लगे 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में यह सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। इसमें नौवहन सिग्नल 20 मीटर के विभेदन क्षमता और 50 नैनोसेकंड से अधिक की समय परिशुद्धता के लिए डिजाइन किया गया है। NVS-1 L1 बैंड पर अपनी अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। नाविक के अन्य अनुप्रयोगों में है भौमिक, आकाशीय तथा समुद्री नौवहन, भूगणितीय सर्वेक्षण, आपातकालीन सेवाएं, मोबाइल की स्थिति आधारित सेवाएं, उपग्रहों का कक्षा निर्धारण, महत्वपूर्ण संस्थानों में सामयिक सेवाएं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऐसे अनेक युक्ति अनुप्रयोग शामिल हैं। अब कुछ ही क्षणों पश्चात हम देखेंगे क्रायो स्टेज का बंद होना तथा उपग्रह के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह का अंतक्षेपण। Brunei and Biak ground stations are currently tracking. New stage thrust cutoff. Sled injection condition is achieved. क्रायो स्टेज को कट ऑफ कर दिया गया है तथा अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब कुछ ही क्षणों में NVS-01 satellite separated. Satellite NVS-01 has been separated and placed into the intended GSLV-F12 orbit. NVS-01 mission accomplished. ये हम Handing over ऑनबोर्ड to कैमरा mission की मदद director. से देख पा रहे हैं। NVS-1 को सफलतापूर्वक उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित कर दिया गया है और इसके साथ ही यह मिशन सफल होता है। The launch of GSLV-F12 NVS-01 mission has been successful. The jubilant ambience in the Mission Control Center is a testimony to how much this success matters to ISRO. Many congratulations to all the teams of ISRO. We take leave from you to continue to be with us for the address by Secretary DOS, Chairman ISRO, Shri S. Somnath. Good morning, all of you. Congratulations for the excellent GSLV F12 NVS-01 mission outcome. I am very happy to announce the NVS-01 navigation satellite for the Navi constellation has been placed in the precise orbit by GSLV F12 vehicle. Congratulations to the entire team ISRO for making this mission happen. As all of you are aware, this mission of GSLV F12 is after the debacle that we had in F10 mission, where there was an issue in the cryogenic stage. The cryogenic engine ignition could not be accomplished. And I'm very happy that the corrections, the modifications in the cryogenic stage that we have done in this stage, as well as the lessons that we learned out of it to make our cryogenic stage more reliable, has really paid benefits. And we are seeing the success in our GSLV Mark III LVM-3 mission with the C25 stage, as well as with the CUS stage with the required modifications done.
So I want to specifically thank the entire failure analysis committee who went through this and made our life much better, and also for LPSC, Liquid Propulsion System Center, who worked hard to make sure the cryogenic stage is brought back to its high levels of reliability. Today, the NAVIC satellite NVS-01 is the second generation of navigation satellite with additional capabilities that we have already brought into this satellite constellation, where we make the signals more secure. We made a civilian frequency band L1, and also introduced our atomic clock, which is designed and developed by Space Applications Center, ISRO. And this is one of the 5 series of satellites in this new configuration that are to be launched. So I would like to thank all those people who worked to make this satellite as well and make this mission a really grand success. Now the satellite is in a geotransfer orbit. Now the satellite team will take over, and now we'll do the rest of the functions of circularizing it and placing it at the right place in the position where it is intended to be. So I wish all the very best to the satellite team for subsequent missions.